ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾजा वड़िंग। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝਟਕਾ राजा वड़िंग ਨੂੰ ਲੱਗਾ। हाई कोर्ट ने ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ है ट्रांसपोर्ट मंत्री ਨੂੰ बादल परिवार ਨਾਲ जुड़ियां ऑर्बिट बस कंपनी ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ हाई कोर्ट ने खारिज किया है, सख्त आदेश दिते ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ रूट्स के उपर बसां नूं चलण तो रोकिया गया सी उन्हां रूट्स से फिर तो बसां चलाउण दे आदेश दिते जाण। ऑर्बिट बसां अक्सर चर्चा रहिंदी है पंजाब दी सियासत दे विच, इस इन्हां बसां दी ऑर्बिट बस दी कंपनी दी चर्चा रहिंदी है जो बादल परिवार दे नाल जुड़ी हुई है ते इन्हां बसां नूं ही कुछ दिन पहलां लाइव जो है रेड करके इन्हां नूं छापेमारी करदे होए जब्त किया गया सी राजा वड़िंग दे वल्लों जो लगातार एक्शन मोड दे विच नज़र आ रहे हैं। ते अज पहलां सवेरे हाई कोर्ट ने न्यू दीप बसां दे मामले दे विच राजा वड़िंग ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया ते हुण दूजा वड्डा झटका एक ही दिन दे विच जो है राजा वड़िंग नूं हाई कोर्ट दे वल्लों यह झटका दिता गया है ते जो आदेश जो कार्रवाई की गई है उसनूं रद्द करन लई कहा गया है। जिहड़ियां बसां नूं जब्त किया गया ऑर्बिट बस कंपनी दीयां बसां नूं उन्हां नूं कहा गया है कि छड्डिया जावे ते जिहड़े लाइसेंस रद्द किए गए ने उन्हां नूं भी मुड़ तो बहाल किया जावे। सख्ती दे नाल आदेशां दी पालना करन दे वास्ते कहा गया है। जो ये झटका दिता गया हाई कोर्ट के वालों आदेश जारी किया गया है। नवे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने राजा वड़िंग लगातार एक्शन मोड के नज़र आते हैं। चर्चा उन्होंने इस गल हुई कि उन्होंने जो निजी कंपनी ने बसां सन जो विदाउट परमिट चलदियां सन, जिन्होंने टैक्स नहीं सी भरिया, जिन्हों के जो भी अनियमितता पाई जांदियां सी उन्होंने वो जब्त करते सी, इंपाउंड करते सी ते इसे विच ऑर्बिट बस, इंडो कनेडियन बस, न्यू दीप बसां भी शामिल सन। पहला न्यू दीप बसां के मामले च उन्होंने नोटिस होया है सरकार समेत ते हुण वड्डा झटका इन्हां आदेशां नूं खारिज कर दिता। इस कार्रवाई नूं खारिज किया हाई कोर्ट ने ते राजा वड़िंग नूं वड्डा झटका दिता गया। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकुश महाजन फोन लाइन ते मौजूद ने। अंकुश, राजा वड़िंग ने वड्डी कार्रवाई की लेकिन हाई कोर्ट ने दा झटका दे दिता है। बिल्कुल हरमन एक वड्डा झटका कह सकते हैं क्योंकि कल भी हाई कोर्ट वालों एक नोटिस जारी होया सी तां अज एक बार फिर जिहड़ा वड्डा झटका दिता गया है ते साफ किया गया है कि जिहड़ी भी ऑर्बिट दी बसां जिहड़ी है जब्त कीतियां गईयां सी उसनूं तुरंत 1 घंटे दे विच विच उहनूं छड्डिया जाए। ते तकरीबन 50 के करीब ऑर्बिट दी बसां जिहड़ी जब्त कीतियां गई सी पिछले दिनी लगातार राजा वड़िंग जिहड़े सीगे ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ हाई कोर्ट वालों राजा वड़िंग नूं वड्डा झटका दिता गया ते तुरंत जिहड़ी सारी बसां नूं जिहड़े छड्डण दे जिहड़े आदेश दिते गए ने ते कह सकते हैं कि एक तरीके नाल अकाली दल वालों जिहड़े एलीगेशन लाए जा रहे सीगे कि ये सिर्फ ते सिर्फ वेंडेटा पॉलिसी दे तहत ही सारी कार्रवाई की जा रही है। जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया दा जिहदा नाम लिता गया सी पिछले दिनी राजा वड़िंग वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया सीगा कि जिहड़ी पिछली सरकार सी वो अहमद शाह अब्दाली दी सरकार सी कि किवें उहदे विच ट्रांसपोर्ट दे विच लुੱਟ खसुੱਟ कीती जा रही सी। लेकिन उसी मुद्दे नूं लैके जदों अकाली दल दी जिहड़ी ऑर्बिट बसां नूं जिहड़ा वो जब्त किया जा रहा सीगा तो उसी दौरान ये मामला हाई कोर्ट च पहुंचदा ते हुण हाई कोर्ट वालों जिहड़ा तुरंत बसां नूं छड्डण दे आदेश दिते गए ते कि उहदे साफ कह गए किसी तरीके दी कोई जिहड़ी टैक्स चोरी दा जिहड़ा मामला सीगा कह रहे सीगे वो कुछ इस तरह दी गल नहीं है, बिल्कुल सही तरीके नाल चल रही है। ते इसी नूं लैके जिहड़ा हुण रूट जिहड़े कैंसल किए गए सी, लाइसेंस रद्द किए गए सी, उसनूं दोबारा देण दे जिहड़े आदेश है वो पंजाब सरकार ते ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं हाई कोर्ट वालों दिते गए ने। इस संबंधी ऑर्बिट बस जिहड़ी कंपनी दे वल्लों कोई पटीशन फाइल की गई सी हाई कोर्ट दे विच जिहदे तहत ये आदेश दिते गए ने? बिल्कुल एक पटीशन फाइल की गई सी ते उसी दे तहत आदेश दिते गए ने क्योंकि लगातार राजा वड़िंग इस तरीके की कार्रवाई कर रहा सीगा ते सीधे तौर पे जिहड़े निशाने है वो अकाली दल दे नाल जिहड़े नाल जुड़े लोकां दी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां सी उस ते जिहड़े छापेमारी कर रहे सी उन्हां दे लाइसेंस रद्द कर रहे सीगे। कुछ दिन पहला जिहड़े डिंपी हैगे है जिहड़े कि गिद्दड़बाहा तो हुण आने वाले दिनां दे विच जिहड़े अकाली दल वालों एक उम्मीदवार बनाए गए थे उन्हां दी अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी न्यू दीप उसनूं लैके भी लगातार निशाने जिहड़े राजा वड़िंग वालों साधे जा रहे सी ते किहा जा रहा सीगा कि ये गलत तरीके नाल जिहड़ी चल रही है जिहड़े
ਰੂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇहद ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ डिटेल दसी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बयान सुना देने हैं। सर ये बताएं कि क्या आज ऑर्डर बादल फैमिली की बसों को लेके माननीय हाई कोर्ट द्वारा किया गया है और क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा बादल फैमिली को? देखिए, ऐसे है कि ऑर्बिट एविएशन के नाम से कंपनी है जिनकी कुछ 50 से ऊपर की बसेज हैं। कुछ इशू था अबाउट लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। वो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स में 11 अक्टूबर 2021 को ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना अलाउड किया गया, जिसकी फ़र्स्ट किस्त जो है वो भरी भी गई। उसके बाद 18 अक्टूबर को अचानक वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है। 27 अक्टूबर को वो और टैक्स जमा कराते हैं। उसके बाद अचानक 12 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया जाता है कैंसिलिंग देयर परमिट्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 10 और 11 तारीख को अथॉरिटी में जाके टैक्स जमा कराने की कोशिश करते हैं। पोर्टल डाउन है और 15 नवंबर को टैक्स जमा करा दिया। 15 नवंबर को ही उनको ऑर्डर सर्व किया जाता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं कि 30 नवंबर तक आपने टैक्स जमा करा दिया। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा जाता है कि आप टाइम टेबल का हिस्सा बनिए और बाद में टैक्स जमा कराइए, लेकिन इनके अगेंस्ट परमिट कैंसिलेशन की ऑर्डर पास होते हैं। तो यही मानना था, हमारा कहना था ये टोटली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये दिस इज़ टोटल विच हंट और ये बिल्कुल इलीगल है। आप सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन जिनके करोड़ों रुपए के टैक्सेस नहीं हैं उनके खिलाफ तो कोई आप एक्शन नहीं ले रहे। और यहाँ तक इनका ख्याल है, इनका सवाल है, आप परमिट्स भी कैंसिल करते हैं और आप बसेस भी इम्पाउंड करते हैं, तो आइसोलेटेडली वाई आर यू टारगेटिंग वन फैमिली? सो एनीवे, हाई कोर्ट ने सारा मसला सुनने के बाद 2 किस्म के इंटरिम ऑर्डर पास किए हैं। पहला कि जो परमिट रद्द किए गए थे वो बहाल किए गए हैं प्रोविजनली, और नंबर 2 ये कहा गया है कि जो भी बसें इम्पाउंड करी गई हैं या जब्त करी गई हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। कोई स्ट्रिक्चर भी पास किया? कोई ऐसा स्ट्रिक्चर नहीं है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग। सर ये बताएं कि क्या आज ऑर्डर बादल फैमिली की बसों को लेके माननीय हाई कोर्ट द्वारा किया गया है और क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा बादल फैमिली को? देखिए, ऐसे है कि ऑर्बिट एविएशन के नाम से कंपनी है जिनकी कुछ 50 से ऊपर की बसेज हैं। कुछ इशू था अबाउट लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। वो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स में 11 अक्टूबर 2021 को ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना अलाउड किया गया, जिसकी फ़र्स्ट किस्त जो है वो भरी भी गई। उसके बाद 18 अक्टूबर को अचानक वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है। 27 अक्टूबर को वो और टैक्स जमा कराते हैं। उसके बाद अचानक 12 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया जाता है मेरे बापू ते मेरी मां सारी वो 10 और 11 तारीख को अथॉरिटी में मैनू मेरी टैक्स जिंदगी जमा विच कराने की कोशिश करते हैं। पोर्टल डाउन है और 15 नवंबर को टैक्स जमा करा दिया। 15 नवंबर को ही उनको ऑर्डर सर्व किया जाता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं कि 30 नवंबर तक आपने टैक्स जमा करा दिया। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा जाता है कि आप टाइम टेबल का हिस्सा बनिए और बाद में टैक्स जमा कराइए, लेकिन इनके अगेंस्ट परमिट कैंसिलेशन की ऑर्डर पास होते हैं। तो यही मानना था, हमारा कहना था ये टोटली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये दिस इज़ टोटल विच हंट और ये बिल्कुल इलीगल है। आप सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन जिनके करोड़ों रुपए के टैक्सेस नहीं हैं उनके खिलाफ तो कोई आप एक्शन नहीं ले रहे। और यहाँ तक इनका ख्याल है, इनका सवाल है, आप परमिट्स भी कैंसिल करते हैं और आप बसेस भी इम्पाउंड करते हैं, तो आइसोलेटेडली वाई आर यू टारगेटिंग वन फैमिली? सो एनीवे, हाई कोर्ट ने सारा मसला सुनने के बाद 2 किस्म के इंटरिम ऑर्डर पास किए हैं। पहला कि जो परमिट रद्द किए गए थे वो बहाल किए गए हैं प्रोविजनली, और नंबर 2 ये कहा गया है कि जो भी बसें इम्पाउंड करी गई हैं या जब्त करी गई हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। मेरे बापू ते मेरी मां ने सारी उम्र अपने आप ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।